कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों की सोच एक ही दिशा में चली जाती है, लेकिन असली सच्चाई उस सोच से कहीं ज्यादा गहरी और तकलीफदेह होती है। आज हम जिस जगह की बात करने वाले हैं वह सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि समाज की वो परत है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये वीडियो किसी को जज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ना ही सनसनी फैलाने के लिए, बल्कि उस हकीकत को समझने के लिए है जिसे आमतौर पर अंधेरे में छोड़ दिया जाता है। यहाँ जिंदगियां मजबूरी और सिस्टम के बीच फंसी हुई हैं, जहाँ हर गली अपने अंदर अनकही कहानियां छुपाए बैठी है। आज हम बात करेंगे सोनागाछी की, बिना दिखावे के, बिना नफरत के, सिर्फ सच्चाई के साथ। कोलकाता के उत्तर में बसा सोनागाछी सिर्फ एक इलाका नहीं है बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे समाज अक्सर देखना नहीं चाहता। बाहर से यह जगह आम बस्तियों जैसी ही लगती है, तंग गलियां, पुराने मकान, बिजली के लटकते तार और हर वक्त चहल पहल। लेकिन जैसे ही आप इन गलियों के भीतर कदम रखते हैं, आपको एहसास होता है कि यह दुनिया आम दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ की हवा में कहानियां तैरती हैं, दर्द की, मजबूरी की और कभी कभी उम्मीद की भी। सोनागाछी को एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में गिना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ हजारों महिलाएं रहती हैं जिनकी पहचान सिर्फ उनके पेशे से जोड़ दी गई है। इनमें से बहुत सी महिलाएं बंगाल, बिहार, झारखंड, असम और नेपाल जैसे इलाकों से लाई गई हैं। कुछ को बेहतर जिंदगी का सपना दिखाया गया, कुछ को नौकरी का लालच दिया गया और कुछ को हालात ने यहाँ लाकर पटक दिया। लेकिन एक बार इस दलदल में उतरने के बाद बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। यहाँ सुबह का सूरज भी अलग तरह से उगता है। जब शहर का बाकी हिस्सा नींद में होता है, तब सोनागाछी की कई गलियां अभी भी जग रही होती हैं। रात भर काम करने के बाद कुछ चेहरे थकान से झुके होते हैं, कुछ घर लौटते हैं और कुछ अगले दिन की तैयारी में लग जाते हैं। यही इस इलाके की सबसे कड़वी सच्चाई है। सोनागाछी में रहने वाली महिलाओं को सिर्फ सामाजिक तिरस्कार ही नहीं बल्कि कानूनी और प्रशासनिक अनिश्चितता का भी सामना करना पड़ता है। भारत में देह व्यापार को लेकर कानून बेहद उलझा हुआ है। खुद को बेचना पूरी तरह गैर कानूनी नहीं है, लेकिन दलाली, व्यापार कमरा चलाना और सार्वजनिक जगहों पर यह सब करना अपराध है। इस कानून की धुंधलापन अक्सर महिलाओं के खिलाफ ही इस्तेमाल होता है, जबकि असली लाभ उठाने वाले लोग बच निकलते हैं। यह इलाका केवल शोषण की कहानी नहीं कहता बल्कि सिस्टम की नाकामी को भी उजागर करता है। यहाँ कई महिलाएं सालों से काम कर रही हैं, लेकिन उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। बैंक अकाउंट, सरकारी योजनाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं उनके लिए दूर की बात है। जब बीमारी आती है तो इलाज से ज्यादा डर समाज के तानों का होता है। कई बार पुलिस भी मददगार बनने के बजाय दबाव का जरिया बन जाती है। सोनागाछी में पैदा होने वाले बच्चे सबसे ज्यादा अनदेखे शिकार होते हैं। उनका जन्म ऐसी जगह होता है जहां समाज उन्हें पहले ही दोषी मान चुका होता है। स्कूलों में दाखिला मिलना मुश्किल होता है, दोस्त उन्हें अलग नजर से देखते हैं और भविष्य पर हमेशा एक सवालिया निशान लगा रहता है। कई एनजीओ इन बच्चों को पढ़ाने और बेहतर जीवन देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन संसाधन सीमित है और चुनौती बहुत बड़ी। यहाँ की गलियों में सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि जज्बा भी है। कुछ महिलाएं इस पेशे से निकलकर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हैं, कुछ छोटा मोटा काम सीखकर नई शुरुआत करने का सपना देखती हैं, लेकिन समाज का रवैया अक्सर इन सपनों को तोड़ देता है। बाहर की दुनिया उन्हें अपनाने को तैयार नहीं होती और अंदर की दुनिया उन्हें छोड़ने नहीं देती। सोनागाछी की अर्थव्यवस्था भी एक कड़वी सच्चाई है। यहाँ हर चीज पैसे से जुड़ी है, कमरे का किराया, सुरक्षा, दलालों का हिस्सा और यहाँ तक कि पुलिस को दिया जाने वाला पैसा भी। महिलाएं जितना कमाती हैं उसका बड़ा हिस्सा इन्हीं चीजों में चला जाता है। कई बार कर्ज इतना बढ़ जाता है कि पूरी जिंदगी उसी को चुकाने में निकल जाती है। समय के साथ यहाँ कई सामाजिक संगठन सक्रिय होती हैं जिन्होंने स्वास्थ्य जागरूकता, HIV रोकथाम और महिला अधिकारों पर काम किया। कुछ हद तक हालात बदले भी हैं, लेकिन जड़ में छुपी समस्याएं अब भी जस की तस हैं। जब तक गरीबी, बेरोजगारी और मानव तस्करी पर रोक नहीं लगेगी, तब तक सोनागाछी जैसी जगह खत्म नहीं होंगी। इस इलाके की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहाँ आने वाले लोग समाज के हर वर्ग से होते हैं, लेकिन जाते वक्त सब नैतिकता की बातें करते हैं। सवाल यह नहीं है कि सोनागाछी क्यों है, सवाल यह है कि इसे चलाने वाली सोच क्यों आज भी जिंदा है। जब तक मांग रहेगी तब तक आपूर्ति भी रहेगी और इसकी कीमत हमेशा कमजोर वर्ग ही चुकाएगा। रात के समय जब लाल बत्तियां जलती हैं और गलियों में शोर बढ़ जाता है, तब सोनागाछी एक अलग ही रंग में नजर आता है। बाहर से देखने वालों को यह सब एक तमाशा लग सकता है, लेकिन अंदर रहने वालों के लिए यह रोजमर्रा की जंग है। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी है, हर बंद दरवाजे के पीछे एक मजबूरी।
सोनागाछी की एक और सच्चाई यह भी है कि यहाँ समय बहुत अजीब तरीके से चलता है। बाहर की दुनिया में लोग घड़ी देखकर दिनचर्या तय करते हैं, लेकिन यहाँ जिंदगी हालातों के हिसाब से चलती है। कभी अचानक छापा, कभी मकान मालिक का दबाव, कभी किसी महिला का अचानक गायब हो जाना, ये सब यहाँ आम बात है। कई बार किसी के चले जाने पर कोई सवाल भी नहीं पूछता, क्योंकि सवाल पूछने की आदत ही खत्म हो चुकी है। यहाँ रिश्तों की परिभाषा भी अलग है। माँ होने का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं, बल्कि अपने बच्चे को इस दुनिया से बचाने की लड़ाई लड़ना भी है। कई महिलाएं जानबूझकर अपने बच्चों को दूर हॉस्टल या आश्रम में भेज देती हैं, ताकि वे इस माहौल से बाहर रह सके। यह फैसला आसान नहीं होता, लेकिन कई माएं इसे अपने जीवन का सबसे सही लेकिन सबसे दर्दनाक फैसला मानती हैं। सोनागाछी में मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहुत कम बात होती है। लगातार डर, असुरक्षा और सामाजिक तिरस्कार इंसान को अंदर से तोड़ देता है। यहाँ कई महिलाएं डिप्रेशन और चिंता से जूझती हैं, लेकिन इलाज को लेकर या तो जानकारी नहीं होती या फिर भरोसा नहीं। भावनाओं को दबाकर मुस्कुराना यहाँ जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इस इलाके में रहने वाले पुरुषों की भूमिका पर भी कम सवाल उठते हैं। ग्राहक सिर्फ ग्राहक नहीं होते, वे भी इस सिस्टम को जिंदा रखने का हिस्सा हैं। लेकिन समाज की आलोचना का सारा बोझ महिलाओं पर ही डाल दिया जाता है। यह दोहरा मापदंड सोनागाछी की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है, जहां दोष तय है लेकिन जिम्मेदारी नहीं। कई बार सरकार की योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। पुनर्वास, स्किल ट्रेनिंग और रोजगार जैसी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर बहुत सीमित है। जो महिलाएं बाहर निकलना चाहती हैं, उनके लिए समाज में दोबारा स्वीकार किया जाना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। बिना सहारे के नई शुरुआत करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फिर भी सोनागाछी पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई जगह नहीं है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुपचाप बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाई, स्वास्थ्य और कानूनी जागरूकता के छोटे छोटे प्रयास कई जिंदगियों में फर्क ला रहे हैं। ये बदलाव धीमे हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि अगर नियत हो तो हालात बदले जा सकते हैं। सोनागाछी हमें यह सिखाता है कि किसी जगह को जज करना आसान है, लेकिन उसकी जड़ों को समझना मुश्किल। ये इलाका सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि उन लाखों फैसलों और मजबूरियों का नतीजा है जो समाज ने मिलकर बनाए हैं। जब तक हम सिर्फ देखने वाले बने रहेंगे, तब तक यह कहानी चलती रहेगी। सोनागाछी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। क्या हम सिर्फ उंगली उठाकर खुद को सही साबित कर सकते हैं, या फिर हमें उन हालातों पर सवाल उठाने चाहिए जो ऐसी जगहों को जन्म देते हैं। ये इलाका सिर्फ कोलकाता की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सच्चाई दिखाता है। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं, तो हमें सोनागाछी को सनसनी रूप से नहीं, बल्कि समस्या के रूप से देखना होगा। महिलाओं को सम्मान, बच्चों को भविष्य और इंसान को इंसान की तरह देखने की जरूरत है, वरना सोनागाछी का नाम बदले या ना बदले, इसकी कहानी हर उस जगह दोहराई जाती रहेगी जहां मजबूरी को पेशा बना दिया जाता है। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।